हाय एवरीवन, नमस्ते। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने DSSB का PGT एग्ज़ाम क्लियर किया। तो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे इस एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे थे और इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अभी तक मैंने अपने चैनल में DSSB से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो आज जो मैं पहली वीडियो बनाने जा रही हूँ ये एक बेसिक वीडियो होगा, जहाँ पे जो मैंने एग्ज़ाम दिया था या जो आने वाले BGD एग्ज़ाम्स होंगे DSSB के, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक पूरे प्रोसेस में मेरे अभी जो कंप्लीट हुआ है उसमें मेरा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है। अब जो लास्ट जो अब स्टेप बचा है वो है बेसिकली मेडिकल और उसके बाद जॉइनिंग ऑफ कोर्स। तो ये जो पूरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मतलब क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज, ताकि आप लोग जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको एक आइडिया लग जाए कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो के बाद देखने के बाद या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो DSSB का PGT एग्ज़ाम होता है वो एक पेपर होता है, ओके, और ये पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। मेरा एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही हुआ था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक पेपर होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इस पेपर में 300 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि पूरा का पूरा पेपर 300 मार्क्स का होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको टोटल 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स में कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक पेपर है, 300 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स का पेपर है और 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स में ये पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो सेक्शंस में डिवाइडेड है और ये सेक्शंस होंगे 15। तो 15 × 20 = 300 क्वेश्चंस, यानी कि 15 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब सेक्शंस का इम्पोर्टेंस ये है कि ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि ये जो एक सेक्शन, जैसे आपने 20 क्वेश्चंस शुरू के आपने अटेम्प्ट कर लिए और आपने उसे एक बार सबमिट कर दिया, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप उसको दोबारा से रिविजिट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफलाइन पेपर में क्या होता था या दूसरे पेपर्स में क्या होता है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो आपको वो उस टाइम पे समझ नहीं आया, तो आपने सोचा कि हम इसको छोड़ देते हैं और हम एक से सीधे अब 300th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है और हम वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर इस एग्ज़ाम में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको लाइन से क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप इधर उधर नहीं कर सकते। मतलब एक सेक्शन में तो आप जैसे 1 to 20 जो फर्स्ट सेक्शन होगा आप उसमें शफल कर सकते हो सबमिट करने से पहले, कि आपने एक अटेम्प्ट कर लिया या आपको नहीं आया तो आप 2 पे चले गए, 3 पे चले गए, 20 तक आप इधर उधर शफल कर सकते हो। पर अगर आपने एक बार एक सेक्शन को सबमिट कर दिया है तो आप उसको दोबारा से उस सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये कुछ कैंडिडेट्स को पता नहीं थी। उन्होंने सोचा कि एक सेक्शन अभी हम सबमिट कर देते हैं और बाद में जब सब्जेक्ट्स वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हम उसको वापस आ जाएंगे और उसको दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको ये बात नहीं पता थी तो आपको डेफिनेटली ये याद रखना है कि आप जब सेक्शंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप प्रॉपर अपने दिमाग को खुला रख के उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को दोबारा रिविजिट नहीं कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.25 मार्क्स जब आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब गलत दोगे तो वो काट लिए जाएंगे। तो अब इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे एक सेक्शन आपने सबमिट कर दिया तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये वाले सेक्शन में हम लोग ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शायद डिफ़िकल्ट आए या हमको नहीं आता होगा। तो आप इस तरीके के रिस्क ज़्यादा मत लीजिएगा,
क्योंकि अगर आपने उनको गलत अटेम्प्ट कर दिए तो हो सकता है मार्क्स आपके नेगेटिव्स में ज़्यादा चले जाएं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही लॉजिकली आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना है और उन्हीं क्वेश्चंस में एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए जहाँ पे आपको 50% पता है कि यही आंसर होगा, यानी कि आपको 2 ऑप्शंस में सिर्फ अगर डाउट है तो उन्हीं क्वेश्चंस पे आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, वरना आप रिस्क मत लीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के पेपर में आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी पेपर के बारे में। नाउ पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न के हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो 300 क्वेश्चंस हैं ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड होंगे, ओके। तो पार्ट 1 बेसिकली 100 क्वेश्चन या 100 मार्क्स का होगा, यानी कि इसमें 5 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन होंगे, राइट। तो टोटल मिला के पार्ट ए जो हो गया या पार्ट 1 जो हो गया ये 100 मार्क्स का आपका हो जाता है। अब जो 5 सेक्शन होंगे वो अलग अलग डिसिप्लिन्स पे बेस्ड होंगे। जो सबसे पहला जो सेक्शन है वो होगा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर है, जो मैं आपको 5 सेक्शन का ऑर्डर बता रही हूँ, ये इधर उधर भी हो सकता है। DSSS भी अगर चाहे तो इंग्लिश का सेक्शन आपसे पहले पूछ सकता है या मेंटल जो जनरल अवेयरनेस का है वो पहले पूछ सकता है। तो ये DSSS के ऊपर है, वो कोई भी सेक्शन कहीं पे भी किसी भी ऑर्डर में पूछ सकता है। तो जो सेक्शंस हैं बेसिकली मैं आपको वो बता रही हूँ। तो एक सेक्शन है वो रहेगा जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस आप जानते ही हो, जनरल नॉलेज कह लो या करंट अफेयर्स कह लो, करंट इवेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कह लो, तो जो भी चीज़ है वो जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस में आपसे पूछी जाएगी। सेकेंड सेक्शन जो दूसरा सेक्शन इसमें आएगा वो होगा जनरल इंग्लिश का। तो इंग्लिश आप सब जानते हैं, जो भी बैंकिंग या SSC एग्ज़ाम्स की तैयारी करें उनको मालूम होगा इंग्लिश से रिलेटेड इसमें पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको मालूम ही होगा। तीसरा सेक्शन जो होगा वो जनरल हिंदी का होगा। जनरल हिंदी में विलोम शब्द या समानार्थी शब्द या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हिंदी में पूछे जाते हैं। मेरा पर्सनली हिंदी थोड़ा कमज़ोर था, बट मुझे लगा कि 20 में से 10-12 क्वेश्चंस इजीली मैनेजेबल थे, जैसे कि संधि हो गया, पर्यायवाची हो गया, इस तरीके की चीज़ें थोड़ी मैनेजेबल थी। तो जिन लोगों की हिंदी स्ट्रॉन्ग है वो इस सेक्शन में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। चौथा जो सेक्शन है वो आता है मैथ्स का। अगेन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनको लगता है कि मैथ्स सबसे टफेस्ट सेक्शन है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैथ्स काफ़ी इजी था। मतलब 20 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस मतलब बहुत ही इजी थे। मेरे ख्याल से सारे जो क्वेश्चन थे वो 10th लेवल के पूछे गए थे और 10th लेवल के ही आते हैं। तो मेरे ख्याल से 10 तक सभी ने मैथ्स पढ़ी है, और अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर रही है फिर भी आप थोड़ा सा काम करके इस सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहा। नेक्स्ट जो लास्ट सेक्शन है इस फर्स्ट पार्ट में वो होगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आप जानते हो साइलॉग्स एक्सेट्रा, जो भी बैंक्स की तैयारी करते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की, उनको मालूम होगा रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो पजल्स हो गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रीजनिंग में आपसे पूछी जाएंगी, और ये भी मेरे हिसाब से इजी टू मीडियम या मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल के ही थे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं इनको नहीं बोलूँगी, तो इजीली मैनेजेबल है। थोड़ी सी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जो पार्ट बी होता है, अब 100 क्वेश्चंस पार्ट ए में हो गए, पार्ट बी जो होता है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। जैसे मेरा हिस्ट्री था तो मेरा हिस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑफ कोर्स इस सेक्शन में 200 क्वेश्चंस बचते हैं, बट जो लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो टीचिंग एबिलिटी के होते हैं, यानी कि 280 से लेके जो 300 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो जिन लोगों ने बीएड कर रखी है उन लोगों को ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ईजी लगे होंगे।
मैं इस इस पोर्शन के लिए थोड़ा वरिड थी, क्योंकि उस टाइम तक मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर आप लोग क्वालिफिकेशंस जानना चाहते हो या अगर आपको डाउट है कि बीएड वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। पर मेरा बीएड नहीं था, फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया और ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया। और ये पोर्शन हालांकि मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, काफ़ी जनरल ही क्वेश्चंस थे। ऑफकोर्स कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल थे, जैसे आपसे कोई थ्योरी पूछ ली कि ये थ्योरी किसने दी है। अगर आपने बीएड मतलब नहीं पढ़ा है, आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो आप उसके बारे में तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी गई है। बट मोस्टली जो चीज़ें थी वो मैनेजेबल थी, तो इस पोर्शन में भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी।